मूवी के स्टार्ट में हमें वोकर नामी एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो एक आइसोलेटेड कैबिन में रहता है। उस कैबिन में ड्रग्स का बहुत सा सामान पड़ा है। वोकर उस सब सामान को जला रहा होता है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि शायद वोकर अब मजीद ड्रग की लिंक छोड़ना चाहता है। इसके बाद हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज स्पीड से जा रहा है। इस ट्रक में चोरों का एक ग्रुप है जिसमें चार्ली, निया, जॉनी एंड विज शामिल है। इन्होंने कुछ वॉशिंग मशीन चोरी की हैं जिनके अंदर ड्रग्स रखी हुई हैं। पुलिस की बहुत सी गाड़ियां इस ट्रक का पीछा कर रही होती हैं, लेकिन ये ट्रक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। पुलिस ने वार्न भी करती है कि अगर इन्होंने ट्रक ना रुका तो वो फायरिंग करेंगे, लेकिन ये ट्रक नहीं रोकते, जिस पे पुलिस बहुत सी फायरिंग भी करती है, लेकिन ये बच जाते हैं। पुलिस के मुसलसल पीछा करने की वजह से मियाँ और जॉनी, जो कि ट्रक की बैक साइड पे एक वॉशिंग मशीन उठा के पुलिस कार पे फेंकते हैं, जिससे इनका पीछा पुलिस से छूट जाता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कोर्टेज है बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, और फिर बाकी पुलिस वाले हेल्प के लिए कॉल करते हैं और कोर्टेज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से वोकर को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में अपनी बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीद रहा होता है। गिफ्ट खरीदने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है कि मैंने अपनी बेटी एमी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लिया है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि यहाँ रात के 10 बज चुके हैं और एमी सो चुकी है, पर वोकर अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए इंसिस्ट करता है। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वोकर और उसकी वाइफ की सेपरेशन हो चुकी है। वो पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एली नामी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह से मार रहा होता है। वो आदमी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पे वोकर पहुंच जाता है और इससे पकड़ लेता है। फिर हमें चार्ली और मिया को दिखाया जाता है जो कि चोरी की हुई ड्रग्स लेके एक बार में पहुंचते हैं और एक कोरियन ड्रग डीलर्स को वो ड्रग्स देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मियाँ ने इस ड्रग डीलर की गाड़ी चोरी की थी और उसी का कर्ज उतारने के लिए इन्होंने आज ये ड्रग्स चोरी की हैं और इन्हें मजबूरी में इस ड्रग डीलर के लिए काम करना पड़ रहा है। वो कोरियन आदमी अपने अंकल और गार्ड को बाहर बेचता है। फिर बाहर हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में कुछ मास्क पहने हुए आदमी है जो उस कोरियन आदमी के अंकल को मैसेज करके वहां से जाने का कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी और वो मास्क पहने हुए आदमी एक दूसरे को जानते हैं। जॉनी और वैस जो कि बाहर गाड़ी में बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो समझ आते हैं कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। वो मिया को कॉल करके वहां से भागने को कहते हैं। मिया और जॉनी किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और ये मास्क पहने हुए आदमी अंदर आके तबाही मचा देते हैं और बाहर में मौजूद हर इंसान को मार देते हैं। एली और वोकर जो पुलिस स्टेशन जा रहे थे, रास्ते में थे, उन्हें न्यूज के जरिए पता चलता है कि बाहर में अभी अभी फायरिंग हुई है। ये दोनों क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, प्रूव इकट्ठे करने लगते हैं। वहाँ सीसीटीवी फुटेज में वोकर को चार्ली नजर आता है, लेकिन वोकर चार्ली को पहचानने से इनकार कर देता है। वहाँ हर तरफ लाशें ही बिखरी हुई थी। सब देख के वोकर समझ आता है कि यहाँ असल में हुआ क्या है। इसके बाद वोकर एक पॉलिटिशियन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैं अभी अभी एक क्राइम सीन से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने फुटेज में तुम्हारे बेटे को देखा है और उसने बहुत सी ड्रग्स भी चुराई हैं और एक पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से जख्मी किया है और सारी पुलिस उसे ढूंढने में लगी है। ये सब सुन के वो पॉलिटिशियन परेशान हो जाता है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और उसका सारा कैरियर तबाह हो सकता है। वो वोकर से कहता है कि तुम्हें हर हाल में मेरे बेटे को ढूंढना होगा, मुझ तक पहुंचाना होगा। वोकर उसके लिए मजीद काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है, जिससे वो पॉलिटिशियन वोकर को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढ के मेरे तक ना लाए तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि कैसे तुमने एक सरकारी वकील को रिश्वत देके मुझे जेल से बाहर निकलवाया था। तुम्हारी वजह से ही आज मैं बाहर हूँ। जिसके बाद वोकर उसके बेटे को ढूंढने के लिए मान जाता है, लेकिन वोकर उस पॉलिटिशियन से कहता है कि मेरा तुम्हारे लिए आखिरी काम होगा, इसके बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इसके बाद हमें एक फीमेल गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़के की माँ है जो भी बार में कत्ल हुआ था। वो अपने गार्ड के साथ एक जगह पे आती है और अपने बेटे की लाश देखती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने भाई के पास आती है और उसके पास खड़े सभी गार्ड्स को मार देती है और अपने भाई से पूछती है कि जिस टाइम मेरे बेटे का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे। वो कहता है कि मुझे आपके बेटे ने बाहर भेज दिया था। वो उससे पूछती है कि मेरे बेटे का मर्डर कैसे हुआ, जिस पर वो आदमी झूठ बोल देता है कि आपके बेटे को मियाँ और चार्ली ने मारा है जो कि एक पॉलिटिशियन का बेटा है। वो उसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम उन दोनों को ढूंढ लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूँ। वो उससे कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उन दोनों को ढूंढ के मेरे पास ले आओ। फिर हमें दोबारा से वोकर को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर की क्लिनिक में गया है जो कि एक कोरियन लड़के का इलाज कर रहा है जिसे गोली लगी है। तो देखते ही वो लड़का भागने लगता है, लेकिन वोकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बार में क्या हुआ था। मैं जानता हूँ कि जिस दिन गोलियां चली तुम भी उसी बार में थे, इसलिए मुझे सच सच बताओ कि बार में क्या हुआ था। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। बार में मास्क पहने हुए 3 आदमी आए और उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। उन्होंने बार में मौजूद हर इंसान को मार दिया। वो वैसी मॉन्स्टर्स थे, लेकिन हम उनकी शक्लें नहीं देख पाए। वोकर के वहां से जाने के बाद वो डॉक्टर उस लड़के का गला काट के उसे मार देता है।
उसके बाद वो कल अपने दोस्त कोर्टेस से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जो वॉशिंग मशीन लगने से जख्मी हो गया था। हॉस्पिटल जाते ही इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स मिलते हैं जो पुलिस में हैं, जिनमें विंसेंट, हैस और जेब शामिल है। विंसेंट बोकर से कहता है कि हम सब ने कभी ना कभी पॉलिटिशियन लॉरेंस के लिए काम किया है, इसलिए तुम्हें उसके लिए काम करना छोड़ना होगा, वरना तुम भी मारे जाओगे। ये कह के वो कोर्टेस से मिलने चले जाता है। कोर्टेस की हालत बहुत सीरियस थी। कोर्टेस की वाइफ वोका को बताती है कि मेरे हस्बैंड को सिर्फ एक बार होश आया है और वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था। वो कह रहा था कि हम पांचों दोस्त बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे, लेकिन वोकर ने हमें बचा लिया। यहाँ से हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वोकर और इसके बाकी सारे पुलिस फ्रेंड्स कहीं से ड्रग्स चोरी करने गए हैं और वहाँ कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर इन सबको देखता, विंसेंट उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वोकर, विंसेंट और इनके बाकी तीनों दोस्त ड्रग सप्लाई का काम करते हैं। इसी पास्ट की धमकी चार्ली के डैड वोकर को देकर वोकर से अपने बेटे की तलाश करवा रहे थे। सीन कट होकर अब हमें फाइनली चार्ली और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो अपनी एक अंकल के पास जाते हैं। चार्ली की दोस्त अपने अंकल से कहती है, प्लीज आप हमें नकली पासपोर्ट बनवाने में हेल्प करें ताकि हम इस जगह से भाग सके। पुलिस इस टाइम हमारे पीछे पड़ी हुई है। वोकर पुलिस स्टेशन आ जाता है तो उसके साथ ही एली उसे मदर की पिक्चर दिखाती है जो कि गैंगस्टर है। वो बताती है कि इस गैंगस्टर का बेटा भी उस दिन क्लब में मारा गया है और वो अब चुप नहीं बैठेगी। इतनी देर में वोकर के पास उसकी बॉस आती है और उसे वार्न करती है कि अगली मर्तबा तुमने कोई गलती की तो तुम्हें मैं निकाल दूंगी। तुमने पुलिस को अंधा समझा हुआ है। तुम चार्ली को जानते भी थे, पहचानते भी थे, फिर भी तुमने अपने बयान में उसे पहचानने से इनकार किया। यहाँ अपनी दूसरी साथी से वोकर को पता चलता है कि चार्ली के साथ जो लड़की थी वो पहले एक डंप एरिया में काम करती थी। अब अगले ही सीन में हम चार्ली के डैड को ट्रैफिक में फंसा देखते हैं जब भी उसके पास दो बाइक पर सवार लोग आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे किसी से फोन पर बात करने को कहते हैं। ये गैंगस्टर मदर थी जिसका बेटा उस दिन क्लब के अंदर मरा था। वो चार्ली के डैड से कहते हैं कि मेरे बेटे की मौत के पीछे तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है और मुझे किसी भी कीमत पे तुम्हारा बेटा चाहिए। इन सारी बातों से वो बहुत ज्यादा डर चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वोकर चार्ली के दोस्त मिया की काम करने की जगह पर पहुंच गया था, जहाँ वो मिया के अंकल से मिलता है और उससे मिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। पहले तो अंकल मिया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन जब वॉकर उसे धमकाता है अपना आईडी दिखाते हुए तो वो बता देता है कि मिया और चार्ली दोनों ही इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी ही देर में वॉकर को बाहर से पुलिस कार्स की आवाज भी आने लग जाती है और वो इस आदमी से कहता है, अगर पुलिस वाले तुमसे मेरे बारे में पूछे तो साफ इनकार कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें एक जान से मार दूंगा। यहाँ हम दिखते हैं कि मदर ने चार्ली के एक तीसरे साथी को पकड़ लिया था। वो लड़का मदर को देखकर काफी डर जाता है और बताता है कि मेरा उस सब में कोई कसूर नहीं, मैं तो उस रात गाड़ी के बाहर बैठा था और मैंने बस इतना देखा कि मास्क पहने तीन लोग उस क्लब के अंदर गए और उन्होंने ही वो फायरिंग भी की थी। मैं चार्ली के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं चार्ली के दोस्त मिया के बारे में जान और उस तक आपको पहुंचा सकता हूं अगर आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए तो। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं जो क्लब में मिया को उसका पासपोर्ट देने के आया था जो वो उसके अंकल से लेकर आया है। वो मिया से कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है, इस टाइम पुलिस के साथ साथ मदर के लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरा साथ दो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, तो मुझे चार्ली का पता बता दो। फौरन ही मिया साफ इनकार कर देती है कि मैं तो चार्ली को जानती ही नहीं, अभी उसने इतना ही बोला था कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। मिया उन पुलिस वालों को देखकर शॉक रह जाती है और वॉकर को एक इंटरेस्टिंग बात बताती है कि उस रात जब क्लब पे हमला हुआ था तो तीनों मास्क मैन में से उसने जिस एक का चेहरा देखा था वो वही पुलिस वाला था जो इनकी तरफ आ रहा था। ये बात सुनकर तो वॉकर भी शॉक में रह गया। अब वो पुलिस ऑफिसर भी वॉकर के पास आ जाते हैं और वो पुलिस वालों की तरह बिहेव नहीं करते बल्कि किसी गुंडों की तरह बिहेव करते हुए वॉकर से कहते हैं, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो क्योंकि इसके दोस्त ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। वॉकर भी उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे इससे काम है। इस बात पर वॉकर और इन तीनों पुलिस वालों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और इतनी ही देर में यहाँ पर मदर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं जो आते ही मिया को देखकर मिया के ऊपर फायरिंग शुरू कर चुके थे। वॉकर मिया को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश तो करता है लेकिन उनके ऑपोजिट लोग बहुत ज्यादा थे। अपने आप को बचाने के लिए मिया भी इनसे लड़ती है और साथ में वॉकर भी। अब पुलिस वाले भी मिया को लेकर जाना चाहते हैं और मदर गैंगस्टर के लोग भी, तो इस तरह कुछ आपस में इनकी भी लड़ाई हो जाती है। इतनी देर में यहाँ पर चार्ली भी पहुंच जाता है मिया की जान बचाने के लिए। चार्ली को देखकर सभी लोग उसके ऊपर भी फायर करने लग जाते हैं और वॉकर मिया को लेकर जल्दी से चार्ली के पास जाता है और कहता है,
चलो मेरे साथ, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। विंसेंट, हेज और जेक वहाँ आ जाते हैं। मिया विंसेंट को चोई का किलर कह के पुकारती है। इधर रॉल, जॉनी, वेस और मदर के भेजे हुए ट्राइड्स भी वहाँ आ जाते हैं, जिससे एक भयानक लड़ाई और शूट आउट शुरू हो जाता है। हेस, रॉल, जॉनी, वेस और कई सारे ट्राइड्स के मेंबर मार दिए जाते हैं। वॉकर मुश्किल से मिया और एक घायल चार्ली के साथ बच निकलता है। वॉकर को समझ में आ जाता है कि विंसेंट और उसके पुराने टीममेट्स असल में कुकिंग शिपमेंट को हाईजैक करना चाहते थे। चार्ली और उसकी क्रू को पकड़ने के लिए वो ये सब नहीं कर रहे थे। चिंग को लगता था कि सालों की सर्विस और लॉयल्टी के बेसिस पे वो चोई के बाप की मौत के बाद ट्राइब के लीडर बनने का हकदार था। लेकिन चोई के बाद क्लैरिस फोंग ने इंश्योर किया कि उसका बेटा नेक्स्ट माफिया बॉस बने। चिंग को दुख हुआ, पर उसने कभी अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए। वो डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे गुस्से में बदल गया और चिंग ने फैसला कर लिया कि अब वो खुद अपने हाथों से सब कुछ ठीक करेगा। चिंग ने एक बायर ढूंढा जिसे वो ड्रग्स बेच सकता था और साथ ही विंसेंट के ग्रुप से कांटेक्ट बनाया। प्लान ये था कि विंसेंट, जेक और हेज चार्ली और उसके दोस्तों को तब पकड़ेंगे जब वो एक बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट ले जा रहे हों। लेकिन वो लोग अपना प्लान प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और चार्ली और उसके दोस्तों ने मुश्किल से बच के निकलने में कामयाबी पाई। चीज के दौरान कॉन्टेस्ट, जो वॉकर का सबसे करीबी दोस्त था, बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा और अंत में उसे दूसरों के गुनाहों का कीमत चुकाना पड़ा। तो जब ये सब गड़बड़ हुई, चिंग और विंसेंट ने मिलकर प्लान बनाया कि चोई के बेस पे अटैक करेंगे और वहां से ड्रग्स और पैसे लूट लेंगे। चार्ली, जो सेफ तरीके से कंसाइनमेंट डिलीवर कर चुका था, मिया के साथ चोई से मिलने गया। तभी विंसेंट, जेक और हेस ने हॉकी हेलमेट्स पहन के चोई के बेस पे फुल ऑन अटैक लॉन्च किया। चोई के आदमी कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था। विंसेंट ने ड्रग्स का बैग तो हासिल कर लिया, लेकिन चार्ली और निया फिर से कैश लेकर बच के निकलने में कामयाब हो गए। अब क्योंकि चार्ली को सीसीटीवी में बंदूक हाथ में लिए भागते हुए पकड़ा गया था, चोई की मां क्लेरिस को काफी देर तक लगता रहा कि उसके बेटे का किलर चार्ली ही था। क्लेरिस एक खतरनाक औरत थी जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, बदला लेना। वो अपने बेटे की मौत का गम झेल रही थी और जब तक वो अपने बेटे के कातिलों को नहीं ढूंढ लेती, तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाली थी। इधर अपने लूज एंड्स को मिटा देने चिंग हॉस्पिटल जाकर कॉर्टेस और उसकी वाइफ को मार देता है। एडी, जिसे वॉकर ने कॉर्टेस को सिक्योर करने भेजा था, चिंग का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। वॉकर चार्ली और मिया को शहर के बाहर अपने बाप के पुराने कैबिन में लेके जाता है। बहुत सारे ट्रायल्स को मारकर भी चार्ली और मिया पकड़े जाते हैं। वॉकर क्लेरिस के मेन गुंडी को मार देता है, लेकिन खुद काफी इंजर्ड हो जाता है। क्लेरिस अपने बॉडीगार्ड्स और लॉरेंस के साथ तभी वहां आ जाती है। अब भी चार्ली को चोई का किलर समझते वो लॉरेंस को मजबूर करती है कि वो मिया को मार डाले। चार्ली ने क्लेरिस के सबसे करीबी इंसान यानी उसके बेटे को उससे छीन लिया था और अब वो चाहती थी कि चार्ली भी अपने सबसे करीबी इंसान को खो दे। तभी एली वहां आ जाती है, जिसके बंदूक के सामने विंसेंट और जीक भी चिंग के साथ खड़े होते हैं। एली सबूत के साथ दिखाती है कि ये लोग असली क्रिमिनल्स हैं। जेक अचानक छूट जाता है और चार्ली पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर लॉरेंस चार्ली को बचाने के लिए खुद गोली खा लेता है और चार्ली की गोद में मर जाता है। चिंग और उसके लॉयल कार्ड मेंबर्स क्लेरिस और उसके लॉयलिस्ट को गोली मारकर खत्म कर देते। चिंग विंसेंट को भी घायल कर देता है, लेकिन विंसेंट उसे मारकर कोकीन के साथ भाग जाता है। वॉकर उसका पीछा करता है। एली और जेक के बीच फाइट होती है और जेक जब एली को मारने ही वाला होता है, चार्ली उसे मार डालता है अपने बाप का बदला लेने के लिए। विंसेंट ट्रेन के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर उसे गोली मारकर रोक देता है। दोनों के बीच बहस होती है और विंसेंट वॉकर को भी गोली मार देता है, लेकिन वॉकर अल्टीमेटली विंसेंट को मार गिराता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, एली चार्ली और मिया को भागने देती है। एली और घायल वॉकर एक दूसरे से बात करते हैं और वॉकर उससे कहता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए। एली मना कर देती है और वॉकर पश्चाताप भरी आंखों से पुलिस की गाड़ियों को आते हुए देखता है। फिल्म के अंत में वॉकर का रियलाइजेशन परफेक्ट था। चार्ली और मिया को बचाने और विंसेंट को मारने के बाद जब पुलिस आई, वॉकर को समझ आया कि वो अपनी वाइफ हेलेना और बेटी एमी के प्यार के लायक नहीं था। 18 महीने पहले उसने लॉरेंस के साथ करप्शन शुरू की थी और अब सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो अपने गुनाहों से आज़ादी महसूस नहीं कर रहा था।